हाय गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द हॉगवर्ट्स क्लासेस। तो ये वीडियो नाउन के लिए है। ओके, नाउन इंग्लिश ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं अभी हम। और नाउन का जो फर्स्ट वीडियो हो मैं डाल चुका हूँ, वो भी आप ज़रूर देखें। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो नाउन में मैंने लास्ट लेक्चर में आपको नाउन का डिफिनेशंस, ओके, उसके क्लासिफिकेशंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और बहुत सारी तरह की क्लासिफिकेशंस भी मैंने आप लोगों को बताई है, उन सभी को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहले जो वीडियो था उसमें मैंने डिस्कस किया था कि अकॉर्डिंग टू द क्लास, नाउन के बारे में बताया था कि अकॉर्डिंग टू द क्लास देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। यानी अगर क्लास के हिसाब से देखें, जाति के आधार पर नाउन को 5 तरह से बांटा गया है। तो मैंने उसके बारे में आपको बताया था। मैंने ये बताया था कि वो प्रॉपर नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, मैटेरियल नाउन होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो प्रॉपर नाउन के बारे में लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था और आज हम बात करेंगे कॉमन नाउन के बारे में और बाकी जो भी नाउन है उसके बारे में हम देखेंगे। तो अब बात करते हैं कॉमन नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन तक तो मैंने आपको बता दिया था। प्रॉपर के मतलब क्या होता है, खास, यानी जो खास तरह के नाम को रिप्रेजेंट करता है या डिनोट करता है, उसको क्या करते हैं हम लोग, प्रॉपर नाउन बोलते हैं। चलिए कॉमन नाउन के बारे में बात करते हैं। कॉमन का अर्थ ही होता है साधारण, यानी खास ना हो। ये तो आप बात समझ गए होंगे। यानी वैसा नाम जो खास ना हो, खास रूप में यूज ना हो। ओके, यानी साधारण के रूप में यूज किया जा रहा है, यानी अपने साथ वो पूरी, मतलब सबके लिए कॉमन। सिंपल सा बात अगर ये कहें कि कॉमन नाउन वो है जो सबके लिए कॉमन है। मैं बॉय बोलूँ तो लड़का वो सबके लिए कॉमन है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, सभी के लिए। कोई भी देखेगा तो उसको लड़का ही बोलेगा, ठीक है। तो वो एक कॉमन हो गया। ओके, यानी अपनी पूरी क्लास को, ये भी कह सकते हैं कि वो अपनी पूरी क्लास या सेम काइंड्स ऑफ इन सब चीज़ों को वो रिप्रेजेंट करता है। तो अगर डिफिनेशंस की बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि ए नाउन विच डिनोट्स कॉमन नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड इज कॉल्ड कॉमन नाउन। यानी कहने का मतलब वैसे नाम जो समूचे, जिस पर समूचे जाति का अधिकार हो या एक नाम लेने से अपनी पूरी समस्त जाति का बोध कराते हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं। ओके, कुछ एग्जाम्पल्स जैसे मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल, टेबल, रिवर, सिटी, ये सब देखिए, ये ऐसे वर्ड्स है जो अपने साथ पूरी क्लास है। अगर बहुत सारी सिटीज़, अगर मैं सिटी की बात करता हूँ तो सिटी एक क्लास है। कहने का मतलब एक अपनी पूरी जाति को ये वो रिप्रेजेंट करता है कि बहुत सारी है सिटीज़। आई बात समझ में ना। तो कॉमन है। अगर मैं बोलूँ दिल्ली तो ये खास सिटी हो गई, ठीक है ना। मैं बोलूँ छपरा, ये खास सिटी हो गई। तो अगर मैं पर्टिकुलरली नाम लूँगा तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कॉमन बात करूं, ठीक है ना, कॉमन वे में, तो जो सबके लिए हो, ओके, तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला है कि कॉमन नाउन सिंगुलर भी होता है और प्लुरल भी होता है। ओके, कॉमन नाउन आपका सिंगुलर और प्लुरल दोनों रूपों में होता है। जब यह सिंगुलर में होता है तो आर्टिकल्स, उसके पहले द का प्रयोग जो होगा, आर्टिकल्स, उसका यूज किया जाता है। एग्जाम्पल मैंने लिखा है द बॉय इज हैप्पी। द बॉय जो है यहाँ पर, बॉय वो क्या है, हमारा जो बॉय है वो क्या है, यहाँ पर सिंगुलर है बॉय। ओके, जो बॉय है वो सिंगुलर है, इसलिए उसके पहले द लगा हुआ है। अब बात करते हैं जब ये प्लुरल हो। जब ये मोस्टली जब ये प्लुरल होता है तो जनरली वहाँ पर आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। बट ये याद रखेंगे, डेंजर जोन है, उसको आप समझिए। लेकिन जब यह प्लुरल हो और उस नाम का प्रयोग खास रूप में, यानी पार्टिकुलरली जब हम किसी कॉमन नाउन का यूज करते हैं और वो प्लुरल है, तो वहाँ पर उसके पहले द का प्रयोग होता है। अगर कॉमन वे में हम यूज कर रहे हैं तब नहीं होगा। ये चीज़ें याद रख लेंगे। यानी अगर सिंगुलर फॉर्म में अगर हो और उसका हम यूज कर रहे हैं तो उसके पहले द होगा। अगर प्लुरल फॉर्म में होगा तो वहाँ पर नहीं होगा। लेकिन प्लुरल में अगर खास रूप में अगर हम उसका यूज कर रहे हैं तब वहाँ पर द आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम कलेक्टिव नाउन्स के बारे में। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव जो वर्ड है, ये वर्ड बना है आपके कलेक्शन से। कलेक्शन मतलब होता ही है समूह, यानी मोर देन वन। समूह कहने का मतलब जब किसी चीज़ को हम इकट्ठा करते हैं, ठीक है ना, तो वो एक से ज़्यादा चीज़ें होती है तभी हम इकट्ठा करते हैं। यानी कहने का मतलब या तो ये भीड़ को रिप्रेजेंट कर सकता है, अगर कॉमन में भी ये कहे भीड़ हो, किसी समूह को रिप्रेजेंट करता है, किसी संगठन को रिप्रेजेंट करता है, तो बिल्कुल
कलेक्टिव नाउन वही नाउन है जो समूह हो, यानी मोर देन वन थिंग्स हो, जब कोई भी चीज़ हो वहाँ पर, ठीक है, यानी पर्सन हो या थिंग्स हो, और उसको हम कंसिडर्ड करते हैं कि वो एक है। जैसे मैं बोलता हूँ पीपल, पीपल क्या है, ठीक है, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, लोग कहने का मतलब ये लोग, अगर एक की बात करना होती है तो मैं मैन बोलूँगा, लेकिन अगर लोग मैं बोल रहा हूँ, पीपल बोल रहा हूँ, तो उसके कहने का अर्थ ही हो जाता है कि मोर देन वन। ओके, तो वैसे बहुत सारे वर्ड्स, इसमें पुलिस का हूँ, ठीक है, तो वो सब चीज़ें हम देखेंगे आगे डिटेल्स में। चलिए सबसे पहले डिफिनेशन देखते हैं कलेक्टिव नाउन्स का, कि व्हेन अ नाउन स्टैंड्स फॉर अ कलेक्शन ऑफ अ पर्सन और थिंग्स कंसिडर्ड एज अ वन कंप्लीट होल इज कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा नाउन जो पूरे कलेक्शन यानी समूह का बोध कराता हो, किसी पर्सन का या किसी थिंग्स यानी किसी वस्तु का, ठीक है, और उसको कंप्लीटली हम कंसीडर क्या कर रहे हैं, पूरा पूरा एक उसको कंसीडर कर रहे हैं, होल पूरे को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमेशा कलेक्टिव नाउन्स बोलते हैं। ठीक है, ये भी कह सकते हैं कि वैसे नाम जिनसे भीड़, समूह या संगठन का पता चले उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, क्राउड, क्राउड यानी भीड़, बहुत जब ये चीज़ होती है तो हम बोल सकते हैं कि भीड़ से कहने का मतलब है कि एक आदमी से तो भीड़ हो नहीं सकता है, ठीक है, यानी मोर देन वन, ठीक, टीम, मॉब, हेड, फैमिली, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं उसमें आ जाएंगे, फर्नीचर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा जो कलेक्टिव नाउन्स है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि क्या, क्योंकि ये सिमिलर भी होता है, प्लुरल भी होता है, कहीं कहीं ये एक साथ भी होते हैं और कहीं कहीं अलग भी हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा इसके हम एक फॉर्मेट को समझते हैं। नोट में मैंने लिखवाया है क्लासिफिकेशन ऑफ कलेक्टिव नाउन्स, हालांकि ये कॉम्परेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा अगर देखें तो जो बच्चे बेसिक लेवल पे होंगे वो भी सीखेंगे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो, कि कलेक्टिव नाउन्स को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है, वो कैसे है हम देखते हैं, एक एक करके जब हम डिस्कस करेंगे आपको समझ में आएगा। सबसे आएगा जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन्स, ये क्या होता है, यानी इस कलेक्टिव नाउन्स में हम वैसे समूह की बात करते हैं, वैसे ग्रुप्स की बात करते हैं जो अलग अलग टाइप्स के थिंग्स से, वस्तुओं से मिलकर बना हुआ। आई बात समझ में, यानी ये कह सकते हैं हम कि भीड़ में से वैसा भीड़, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो ये बोल सकते हैं कि भीड़ में से वैसा भीड़, समूह में से वैसा समूह जो भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्यों से मिलकर बना हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन्स। ओके, जैसे फर्नीचर, तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इसमें बने रहते हैं सब चीज़ें, और उसको हम ये कहते हैं कि ये फर्नीचर पूरा सेट होता है। आई बात समझ में, लगेज हो गया, ये सब चीज़ें एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे आपके। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं आपका कलेक्टिव नाउन्स के बारे में, कि ये सिंगुलर होते हैं और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेंगे। ये सभी को पता है कि अगर कोई नाउन सिंगुलर है, कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो अपने साथ हमेशा वो क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, और अगर वो प्लुरल होगा तो अपने साथ हमेशा क्या लेगा, वो प्लुरल वर्ब लेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। और मैंने बताया कि ये तो सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेते हैं, और इनके पहले 2 आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग होता है, 2 आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन्स के बारे में, यानी ये कैसे समूह को रिप्रेजेंट करते हैं, आइए देखते हैं। यानी जब एक ही तरह, यानी एक वन टाइप, यानी कि ये कह सकते हैं कि एक टाइप की जो चीज़ें बनी हो, ठीक है ना, या भीड़ हो या समूह हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। जैसे देखते हैं, भीड़ में से वैसा भीड़, समूह में से वैसा समूह जो एक ही प्रकार के सदस्यों से मिलकर बना, यानी एक ही टाइप के क्या होंगे उसके मेंबर्स, यानी जो भी चीज़ें होंगे वो एक ही टाइप के होंगे। उसमें अलग अलग टाइप के थे अगर हम जनरलाइजिंग की बात कर रहे थे, और तब वो होल एक समूह को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और इसमें एक ही तरह के होंगे और फिर भी वो क्या करेंगे, समूह को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कैटल, देखिए कैटल यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया स्पेलिंग में, आप देखेंगे CATTLE, PDF में थोड़ा सा छूट गया होगा, तो कैटल का ही स्पेलिंग होगा, पीपल हो जाएगा, ठीक है, पीपल, पुलिस, ये सब देखिए ये एक ही टाइप के क्या होते हैं, मेंबर्स, यानी सदस्यों से मिलकर बने रहते हैं, यानी सेम काइंड्स ऑफ थिंग्स को ये रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन्स बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या होता है, क्योंकि ये एक ही तरह से मिलकर बने होते हैं इसलिए ये प्लुरल होते हैं,
और अपने साथ हमेशा क्या लेंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे। ये चीज़ें याद रखेंगे आप। और इसके पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है, आर्टिकल्स द का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब है जो थर्ड नंबर है क्लासिफिकेशन ऑफ कलेक्टिव नाउन्स में, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन्स। ये कैसे समूह को रिप्रेजेंट करता है, आइए देखते हैं। यानी भीड़ में से वैसा भीड़, समूह में से वैसा समूह, जो आपस में एक साथ भी रहते हैं और कभी कभी अलग भी हो जाते हैं। अभी तक हमने तीन तरह के, अगर मैं बोलूँ, अगर समूह की बात करूँ तो वो तीन तरह के होते हैं, यानी ग्रुप्स की बात करूँ तो वो तीन तरह के होते हैं। अगर मैं कलेक्टिव्स की बात करूँ, सबसे पहला, या तो वो सेम काइंड्स की चीज़ों से बने होंगे, ठीक है, सेम काइंड्स सब कुछ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग यहाँ पर हमने पढ़ा था ग्रुप, क्या पढ़ते हैं उसको हम लोग, ग्रुप बोलते हैं, ओके। और अगर मैं बात करूँ कि जब डिफरेंट टाइप्स की चीज़ों से मिलकर बना हुआ कोई भी ग्रुप या कोई भी समूह, ठीक है, या भीड़ कैसा भी हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जनरलाइजिंग। क्या बोलते हैं, जनरलाइजिंग। और जो थर्ड वन है वो क्या होता है कि वो एक साथ भी रहते हैं वैसे समूह, और कभी कभी वो जब जरूरत पड़ती है तो वो अलग भी हो जाते हैं, ओके। तो उसको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन्स, ओके। यानी भीड़ में से वैसा भीड़ जो कभी आपस में भी रहते हैं और जरूरत पड़ने पे वो एक दूसरे से अलग भी हो जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं उसको गवर्नमेंट, कमिटी, पार्लियामेंट। ये जो एग्जाम्पल्स है ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन्स के एग्जाम्पल हैं। अब कुछ उसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको देखते हैं। जब ये आपस में रहते हैं तो याद रखिए ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, थोड़ा सा समझना इन सब चीज़ों को, ये आपके कॉमन एरर को बहुत ही स्ट्रांग कर देगा। ये बेसिक है चीज़ें जो कॉम्पिटिटिव लेवल्स के लिए है, और जो 10th में बच्चे हैं, 9th में बच्चे हैं, ओके, 11th 12th के, वो तो आप सीख ही रहे हो, वो भी आप देख लो। तो जब ये आपस में रहते हैं तो सिंगुलर होते हैं और अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगे और अपने पहले आर्टिकल्स द भी लेते हैं, याद रखेंगे। जब ये आपस में रहते हैं, एक साथ रहते हैं तो सिंगुलर रहेंगे, ओके, और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेंगे और अपने पहले आर्टिकल्स द भी लेते हैं। बट जब ये आपस से विभक्त हो जाते हैं, यानी जब ये अलग अलग हो जाते हैं, तो प्लूरल के रूप में होते हैं तथा अपने साथ प्लूरल वर्ब लेते हैं और इनके पहले भी आर्टिकल्स द लगाया जाता है, ओके। यानी एक बार मैं रिकॉल करा दूं इसको कि डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन्स, यानी कहने का मतलब इसमें हम ऐसे समूह के बारे में बात कर रहे हैं जो एक साथ भी रहते हैं और कभी कभी जरूरत पड़ने पे अलग भी हो जाते हैं, ठीक है। और जब ये एक साथ रहते हैं तो सिंगुलर होते हैं और जब अलग अलग हो जाते हैं तो प्लूरल हो जाते हैं, ओके। और दोनों के पहले द का प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए, तो हम मेरे ख्याल से कलेक्टिव नाउन सबका क्लियर हो गया होगा। और अब बात करते हैं हम मटेरियल नाउन के बारे में। मटेरियल क्या होता है, तो मटेरियल जैसे कहने का मतलब है ना कि अब हम जाएंगे डेफिनेशन पे भी जाएंगे, पहले मैं आपको समझा दूं कि मटेरियल कहने का मतलब क्या होता है। हम बोलते हैं अपने घर में ना, हमने अपनी मम्मी उम्मी से हमेशा सुना होगा, कह रहे देखो मटेरियल खत्म हो गया, ये वो चीज़, यानी सामान। सामान कहने का मतलब खरीदने, मापने, तौलने या जो कोई भी ऐसा वेट करके या मेजर करके कोई भी ऐसा सामान हम लेते हैं या खरीदते हैं, तो वो जितनी भी चीज़ें हैं वो सब की सब क्या है, मटेरियल नाउन है, ओके। उसको हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन बोलते हैं। नहीं, मटेरियल कहने का मतलब भी होता है कॉमन सा कि सामान, ठीक है ना, जिसको बेचा जाए, खरीदा जाए, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सामान, यानी मटेरियल नाउन, ओके। अब कुछ मटेरियल, अब ऐसे तो दुनिया की हर चीज़ें खरीदी जा सकती है, तो मटेरियल नाउन थोड़ा बहुत डिफरेंस है, उसको समझते हैं, जो सबसे डिफर करता है और सभी नाउन से उसको डिफर करता है, उसको समझते हैं। कि सबसे पहले उसके डेफिनेशंस को देखते हैं कि अ नाउन विच डिनोट्स मटेरियल इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। द्रव्य यानी पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनको गिनना मुश्किल हो, काउंट करना मुश्किल हो, ओके, तथा उनसे अन्य वस्तुओं का भी निर्माण होता है। यानी जो हमारा मटेरियल नाउन्स होता है वो ऐसा होता है कि एक तो सबसे पहले उसको हम लोग काउंटिंग करने में बहुत हमें कठिनाइयाँ होती है। जैसे मैं बोला राइस, अब चावल का वो ले लें हम, ठीक है ना, राइस को, और फिर बोले कि आप काउंट करो, तो फिर वो पॉसिबल नहीं है। अगर मैं आपको 1 kg दे दूँ, मैं चावल, ठीक है ना, राइस दे दूँ, और मैं बोलूँ कि आप उसको काउंट करो, तब तो पता नहीं बॉस कितना दिन लगेगा, ओके। तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती हैं। और इसके बाद क्या होता है कि उनसे जो वो चीज़ें होती है, जो भी वो पदार्थ होते हैं, द्रव्य होते हैं, उनसे डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें का भी निर्माण होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन बोलते हैं। जैसे मिल्क, गोल्ड, राइस, ऑयल, ये सभी जो चीज़ें आप देख रहे हैं ना, इनको काउंट करना मतलब मुश्किल है,
नहीं कर सकते हैं काउंट, ये कह सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो मटेरियल नाउन का आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मटेरियल नाउन के बारे में, उसको देखते हैं कि ये हमेशा सिंगुलर रहता है और अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। ये एकदम बिल्कुल आप दिमाग में डाल लो। और इसके पहले आर्टिकल्स नहीं लगता है, इसके पहले आर्टिकल्स नहीं लगता है। लेकिन अगर मटेरियल नाउन का यूज हम खास रूप में कर रहे हैं, पार्टिकुलरली कर रहे हो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। वाटर जो है आपका क्या है, ये एक मटेरियल नाउन है, ठीक है। लेकिन तो आपको पता है कि मटेरियल नाउन के पहले हम आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। ए एन द का प्रयोग, ए एन और द का प्रयोग नहीं कर सकते वाटर के पहले। बट अगर ये वाटर खास रूप में यूज हो, खास किस तरह से मैं ये बोलूं, यहां पर देखिए आप, द वाटर ऑफ गंगा, सॉरी कैपिटल से होगा, गंगा इज पॉल्यूटेड, द वाटर ऑफ गंगा इज पॉल्यूटेड। अगर मैं ये लिखता हूं तो यहां पर वाटर है और वाटर के पहले देख रहे हैं द लगा हुआ है। लेकिन क्यों लगा हुआ है? क्योंकि अब यहां पर जो गंगा एक खास नदी के बारे में बात कर रहे हैं कि जो गंगा नदी है उसका पानी क्या हो गया, प्रदूषित हो चुका है, ठीक है। तो अगर हम यहां पर बात करते तो यहां पर हम द का प्रयोग करेंगे। आई बात समझ? यहां पर हम द का प्रयोग करेंगे क्योंकि वाटर है, एक खास तरह के वाटर के बारे में बात करें। अगर नॉर्मली देखें तो वाटर के पहले आर्टिकल्स नहीं लगता है, बट अगर हम उसका पार्टिकुलरली यूज कर रहे हैं तो वहां पर वो आर्टिकल्स द लेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा है लास्ट वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट कहने का मतलब ही होता है फील, यानी भाव। आई बात समझ में? नाउन ऑफ थिंग्स मिंट बाय ओनली फॉर फीलिंग्स, यानी ऐसे नाम जो सिर्फ फील किए जा सकते हैं, ठीक है ना। उनको हम नाइदर कैन सी नॉर टच, यानी ना तो हम उसको क्या कर सकते हैं, वी कैन नाइदर सी नॉर टच, ना तो उसको हम देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं। ओनली थिंक, यानी सिर्फ और सिर्फ सोच सकते हैं, यानी फील कर सकते हैं, उसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। जैसे लव, डेथ, चाइल्डहुड, एंगर, ऑनेस्टी, स्लीपिंग, या कोई भी जो वर्क होता है, एक्शन की बात करते हैं, वो सभी जितनी भी चीज़ें, स्लीपिंग, ठीक है ना, गोइंग, ये सब चीज़ें क्या है, हम उसको फील करते हैं, ठीक है ना, सोचते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ये जो नाउन होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सिंगुलर होते हैं और अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जनरली इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, बट मैंने सब जगह ये बोलूँगा कि जब कोई नाउन, वैसे मैं आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले, ये तो अभी मैं आगे चल के पढ़ाऊँगा आपको, अकॉर्डिंग टू द काउंटिंग के हिसाब से जो नाउन होता है वो दो तरह का होता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन में आता है। तो जब अनकाउंटेबल नाउन में आता है तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है, अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। बट बॉस वो एक बच्चे वाली चीज़ है, और कंपैरेटिव लेवल पर आप आओगे, थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो आपको दिखाऊंगा कि सब जगह होता है, ठीक है, वो सब जगह यूज किया जाता है। लेकिन कब? जब उस नाउन का यूज अगर पर्टिकुलरली रूप में कर रहे हैं हम, तो कहीं पे भी द का प्रयोग करेंगे। हालांकि जब मैं आर्टिकल्स पढ़ाऊंगा तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो वही चीज़ें कि अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले जनरली हम आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं, इस चीज़ों को आप याद रखें, परंतु जब इनका प्रयोग खास रूप में हो तो आर्टिकल्स द का प्रयोग करते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, और नेक्स्ट हम बात करेंगे नाउन में, आगे और भी पढ़ेंगे नाउन के, और भी बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हैं, उस सभी के बारे में हम स्टडी करेंगे एक एक करके। और बिल्कुल आपको एक नोट्स भी मिल रहा है, ये एक नोट्स है, आप इसको कॉपी में रिटन भी करें, ठीक है। और इससे क्या होगा कि आपको एक नोट्स मिलेगा और आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी खास है। और ये मेरे ख्याल से 8 से लेकर 10+2 और कॉम्पिटिटिव लेवल के भी बच्चे इसको देख सकते हैं, क्योंकि आपका एक बेस मैं आपको बता रहा हूँ जो 0 लेवल से दे रहा हूँ, और आपका बेस काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, तो चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम।